आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। इसमें दो स्थितियां होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव किसके कारण निकाल रहे हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात किया था और उसका फार्मूला निकला था V = 1/4πε0 K Q/R। ये फार्मूला था बिंदु आवेश के कारण। और वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ये हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले हम लोग बनाएंगे और चूंकि आवेश बिंदु आवेश से मिलकर के बना है तो दोनों आवेशों का विभव का मान ज्ञात करेंगे। और चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो कुल मान निकालने के लिए फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पहले वैद्युत विभव की भाषा हम लोग क्या लिखेंगे इसमें। तो भाषा लिखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो इसको AB वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं जो -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है। ये हमारे +Q और -Q आवेश हैं जिनके बीच की दूरी को हम लोग लेते हैं 2L, जिसमें मिडिल पॉइंट से अगर हम -Q आवेश की दूरी देखेंगे तो L, ये मिडिल पॉइंट को O हम लोग मान लेते हैं और इधर की दूरी भी L +Q आवेश की। और इसके अक्ष पर एक पॉइंट, अक्ष का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये अक्ष कहलाती है। वो इधर भी हो सकती है या इधर भी हो सकती है। तो इस अक्ष पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P है, जिसकी मिडिल पॉइंट से दूरी है R। और जब मिडिल पॉइंट की दूरी R हमने लिया है तो -Q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, जबकि यहां से यहां तक की दूरी L है और यहां से यहां तक की दूरी R है, तो ये दूरी हो जाएगी R + L। और +Q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी R - L। तो अब हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे जो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान था। बिंदु आवेश हमारे कौन से यहाँ -Q और +Q, तो दोनों का विभव का मान निकालिए। तो यहां पर लिखेंगे हम, पहले निकालते हैं +Q आवेश के कारण। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इसको मान लेते हैं V1। V1 = बिंदु आवेश +Q है तो 1/4πε0 K Q/R। और दूरी कितनी होगी, ये तो मेन फार्मूला इसका है, दूरी है +Q आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P की R - L। तो R - L ये दूरी हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं 1। उसके बाद -Q के कारण निकालेंगे। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वैद्युत विभव इसको ले लेते हैं V2। V2 = हो जाएगा 1/4πε0। अब यहां पर चिन्ह सहित वैल्यू लिखी जाएगी आवेश की। तो -Q का, तो -Q अपान दूरी है -Q की R + L, R + L। ये इक्वेशन हो गई हमारी। तो अब कुल विभव कितना हो जाएगा, तो कुल विभव निकालेंगे। चूंकि विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम जो कुल विभव निकालेंगे बिंदु P पर, +Q का निकाल लिया हमने, -Q का निकाल लिया, तो बिंदु P पर निकालेंगे कुल विभव तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली।
तो इसको हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। तो कुल विभव हम लोग निकालेंगे तो V = V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा मान। अब उसके बाद अब ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो V = तो यहां पर देखिए वैल्यू हम यहाँ V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू दोनों रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R माइनस L, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर V2 वैल्यू माइनस में है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L। इसमें इसको जरा कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हमारा आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अंदर बचेगा यहाँ पर 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद इसमें और सॉल्व करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पर फैक्टर वाला फार्मूला लग जाएगा, R माइनस L और R प्लस L ये एलसीएम में आएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। तो अब यहाँ से R कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा 2L अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ बचता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद इस पे थोड़ा सा और अगर हम ये सब V = है इतना, उसके बाद ये चीज जो P × 2L होता है, Q × 2L ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसका मान हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो P = लिखा जाता है 2QL। ये जो फार्मूला है ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला होता है, और ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव का मान अगर लिखना चाहें तो इस चित्र में देख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन हम यहाँ दिखाएंगे P की ऐसे। ये P जो है ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये P पॉइंट यहाँ लिया है, उस पॉइंट का नाम है। तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक हम एजम्पशंस लेते हैं कि अगर ये जो आवेशों के बीच की दूरी ये अगर बहुत कम है, किसके कंपेयर में, R की कंपेयर में, जो बिंदु P लिया है उसकी दूरी, क्योंकि ये आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम लेते हैं हम लोग, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या माइक्रोन के उसमें आता है, और ये दूरी अगर ज्यादा है तो फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि R इज वेरी वेरी लेस देन L, अगर R का मान अगर L से बहुत अगर ज्यादा है तो L स्क्वायर को हम लगभग 0 मान लेते हैं। कोई संख्या अगर छोटी होती है, 10⁻³ है और उसका स्क्वायर कर देंगे 10⁻³ से और छोटी हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर इतना छोटा हो गया, उसका मान लगभग हम 0 ले सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो V = फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान R स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो और जो पॉइंट है हमारा P, जहां पर विभव का मान ज्ञात करना है, उसकी दूरी बहुत ज्यादा हो। अगर अंतर नहीं है दूरी में, दोनों में R और L में, तो फार्मूला हम यही वाला लगाएंगे, फिर इसमें ये वाला फार्मूला यूज नहीं हो। ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब L का मान बहुत कम हो एज कंपेयर टू R। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विभव का मान। जैसा कि इसके पहले हम
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी निकाल चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, और उसका फार्मूला निकल करके आया था। उसका फार्मूला यहाँ निकल करके आता है E = 1/4πε0 के 2p/r³। ये भी फार्मूला को याद रखना है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और ये उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से हम विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा जो पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थित विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे दूसरा पॉइंट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ आर का मान अगर एल की तुलना में अगर बहुत ज्यादा है, चिन्ह गलत लग गया है यहाँ। आर का मान अगर एल की तुलना में बहुत कम है, यानी एल का मान अगर बहुत छोटा है, तो हम L² के मान को लगभग 0 के बराबर ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबवर्धक जो रेखा है उसके किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, और जिसका मिडिल पॉइंट है O, और O से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचना है जो इस AB जो वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है इस पर लंब हो। इसके किसी पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट हम लोग को ले लेते हैं, तो इसके किसी पॉइंट पर एक बिंदु लेते हैं P। ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए नीचे इसको लाइन मत खींचिए, केवल ऊपर ही ऊपर रहने दो। तो ये पॉइंट हमारा है P, जिसकी मिडिल पॉइंट से दूरी है R, और निकालना है हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। तो ये दूरी हम लोग L लेते हैं। ये तो पता हम लोगों को है कि वैद्युत द्विध्रुव का आवेश बेस 2L लिया जाता है, जिसमें मिडिल पॉइंट से दूरी L -q आवेश की और L +q आवेश की। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, जब ये L है ये R है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये दूरी हो जाती है R² + L²। इसी प्रकार से ये वाली दूरी भी हमारी R² + L² हो जाएगी। तो इसमें भी हम बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश कौन से हमारे हैं, +q और -q। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं, और V1 का मान है -q +q के कारण निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 के q/, और दूरी है +q से बिंदु P की दूरी हमारी है R² + L² √ के अंदर। ये क्वेश्चन हमारी हो जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार से +q के कारण निकाले हम, इसी प्रकार -q कारण निकालेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, इधर आ जाते हैं, V2 बराबर 1/4πε0
माइनस क्यू, अब चिन्ह सहित रखा जाएगा आवेश का मान माइनस क्यू अपान दूरी इसकी भी उतनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे हो जाएगी दूसरी। तो अब चूंकि जानते हैं कि वैद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, तो इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कुल विभव निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू है V2 की, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर के बचेगा 0। तो ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो निरक्षीय स्थित विभव का मान है वो 0 होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, उसका मान निकल करके आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K T अपान R3। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, और विभव का मान होता है 0। तो इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही है, शेष अगली क्लास में है।